आपको हम पढ़ाने वाले संवाद। क्या पढ़ाने वाले हैं? संवाद। सुनिए, संवाद मतलब होता है बोलचाल की भाषा, आपस में वार्तालाप करना। वार्तालाप में समझते हैं आप, आपस में बोलचाल करना, बातचीत करना, ठीक है ना। आपस में आप बातचीत करिएगा तो उसी को बोलते हैं संवाद। उसी को क्या बोलते हैं? संवाद। सुनिए, गौर से ध्यान दीजिए। आप यदि संवाद समझना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन परीक्षा में हर साल रहेगा संवाद लिखने के लिए, ठीक है। अब संवाद कैसे लिखते हैं सबके बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, संवाद क्या है? क्या होता है संवाद? जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ठीक है ना। अभी जैसे मैं मान चलो हम कुछ बोले, आपने समझे, आप क्वेश्चन करिएगा। ये जो अपना दोनों में वार्तालाप हो रहा है ना, बातचीत हो रहा है ना, ये जो बातचीत हो रहा है, इसी को बोलते हैं संवाद। इसी को क्या बोलते हैं? संवाद, ठीक है ना। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, ये उसी को बोलते हैं संवाद। इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। ये जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे हम फोन से किसी से गप कर रहे हैं, फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, तो चाहे कोई रास्ता में कोई दोस्त मिल जाए, दोस्त से रुक कर हम बात करना शुरू कर दें, ठीक है ना। दोस्त है, दोस्त से रुक करके हम बात करना शुरू कर दें, इधर दोस्त से रुक करके हम बातचीत करना शुरू कर दिए, इसी को बोलते हैं संवाद। इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। जैसे मान को चलो कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत दिनों के बाद मिला है, तुरंत हमको रोकेगा, बोलेगा, हाथ मिलाएगा, हाथ हम भी मिलाएंगे, हम पूछेंगे आप कैसे हैं, वो पूछेगा आप कैसे हैं, बोलेंगे हम ठीक है, वो बोलेगा हम भी ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, वो हमसे पूछेगा ना आप क्या कर रहे हैं, हम भी पूछेंगे आप क्या करते हैं, तो हम बोलेंगे हम टीचर लाइन में घुस गए, मतलब टीचर लाइन में हम मतलब टीचिंग लाइन में घुस गए, ठीक है ना, हम टीचर बन गए, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाते। आप क्या करते हैं? तो बोलेगा कि हम अभी पटना में रहते हैं, पढ़िए रहे हैं, ठीक है, कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये जो आपस में बातचीत हो रहा है ना, आपस में बातचीत हो रहा है, ठीक है। हम क्वेश्चन पूछे, हम हमारा जवाब वो दिया, वो क्वेश्चन पूछा, उसका जवाब हम दिए, ठीक है ना। ये जो आपस में बातचीत करना हुआ, इसी को बोलते हैं संवाद। इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। याद रखना, संवाद मतलब होता है आपस में बातचीत करना। सबसे बड़ा संवाद का एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा जानते हो? जब किसी का लड़ाई झगड़ा हुआ ना, उसको देखो, सबसे बड़ा का एग्जाम्पल मिलेगा। जब दो औरत में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए तो देखना संवाद। ये एकरा गाड़ी देगा तो वो भी एकरा गाड़ी देगा, ये एकरा बारे में कुछ बोलेगा तो वो भी उसका बारे में बोलेगा। ये जो आपस में वार्तालाप तू मैं हो रहा है ना, इसी को बोलते हैं क्या? संवाद। तो याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा संवाद किसे कहते हैं, बोलिएगा आपस में बातचीत करना। आपस में बातचीत करना क्या कहलाता है? संवाद। या तो दूसरा डिफिनेशन है इसे, जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव को किसी दूसरे के सामने प्रकट करता है, ठीक है ना, आपस में बातचीत करता है, आपस में वार्तालाप करता है, अपने भाषा को मतलब अपने अंदर भाव को, अपने भाषा को दूसरा मतलब समझो दूसरे के लिए देता है, मतलब दूसरा भाषा ईज लेता है। हम कुछ बोले उसका आंसर वो दिया, वो कुछ बोला उसका आंसर हम दिए, इसी को बोलते हैं वार्तालाप। इसी को क्या बोलते हैं? वार्तालाप या संवाद। ध्यान दीजिए, अपने मन के भाव को किसी के सामने प्रकट कर देना। अपने मन के भाव को, भाव हमारे मन के अंदर उत्पन्न कुछ हो रहा है, ठीक है, किसी को हमको कुछ बोलना है, ठीक है, किसी को कुछ बोलना है, हमने मन के अंदर कुछ उत्पन्न हो रहा है, किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, एकाएक बोल दिए तो क्या हो गया? किसी के सामने हम कोई चीज़ बात का प्रकट कर दिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं संवाद। समझो नहीं यार, बहुत आसान समझो सर जी। बोली चाली जो हो ना, जो आपस में बातचीत करते हैं सर, उसी को संवाद बोलते हैं, याद रखना। अच्छा बताओ, संवाद कितने व्यक्ति के बीच हो सकता है? क्या अपने अपने बात करेंगे संवाद हो जाएगा? नहीं, तुम अपने अपने में बात करोगे तुम पागल कहलाओगे। यदि तुम अपने अपने में बात करोगे पागल कहलाओ। आज बताओ, हमें अपने हम अपने गाड़ी दे रहे हैं तो देखना, हमें अपने अपने कुछ बोलते, जहाँ पर ही देखते अपने अपने बोलने लगते हैं, देखिए सब पागल आएंगे, कौन सी बदल बदल करते रहे थे, वो पागल हमको घोषित कर देगा। सुनो, संवाद जब भी होता है दो व्यक्ति के बीच में होता है। संवाद जब भी होगा दो व्यक्ति के बीच में होगा। आपसे एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, संवाद कितने लोगों के बीच होता है? दो व्यक्ति के बीच होता है, ठीक है ना, दो व्यक्ति के बीच में होता है। अब कौन कौन संवाद होगा ध्यान देना। अब धीरे धीरे हम पढ़ते आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। संवाद आपसे पूछे संवाद किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा आपस में एक दूसरे से बातचीत करना क्या कहलाता है? संवाद। हम जैसे एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम टीचर है, क्लास में घुसेंगे, प्रवेश किए, आप क्या करिएगा? खड़ा हो जाते हैं, जय भीम सर, गुड मॉर्निंग सर बोल देते हैं, हम बोलते हैं बैठ जाइए, थैंक यू, बैठ जाइए, ठीक है ना, हम बोलते हैं बैठ जाइए, आप बोलते हैं थैंक यू सर,
हम बोल देंगे, फिर क्लास में आएंगे, आपको बोलेंगे क्या पढ़ना है बउआ आज? क्या सर हमको आज ना हिंदी पढ़ाइए। आप बोले, अब फिर पूछेंगे हिंदी में आपको कौन सिलेबस पढ़ना है? आज हिंदी में। कहेगा सर आए हमको दही बली मगम्मा पढ़ा दीजिए सर। तो फिर दही बला मगम्मा कहानी पढ़ाएंगे। फिर कहेंगे रे बउआ सबको समझ आया? तुम बोलोगे हाँ सर हमको समझ आया। ठीक है ना? ये जो आपस में बातचीत किए ना इसी को बोलते हैं संवाद। समझा? आपस में जो बातचीत किए उसी को बोलते हैं संवाद। मान चलो हम कौन से गप किए, हम पूछेंगे हाउ आर यू, कैसी हो? वो पूछेगा आप कैसे हैं? हम बोलेंगे हम ठीक है, आप बताइए। बोले कि हम भी ठीक हैं। फिर आगे बात बढ़ाएंगे, खाना खा लिया? वो बोलेगा हाँ हम भी खाना खा लिया। क्या खाई? दाल भात सब्जी। दाल भात सब्जी खाई? दाल में नून था? क्या कहें, दाल में नूने न था, अच्छे न लगा। ये जो आपस में बातचीत हो रहा है इसी को बोलते हैं संवाद। समझा? इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। आज संवाद को बात का बतंगर बना देता है। समझा? बात के बतंगर बना देगा। समझा? आप मतलब आपस में बातचीत करने की जगह बात के बतंगर बना देगा। देखा कोई इंसान ऐसा होता है ना, बातचीत करते संवाद करते करते बातचीत करते करते रात हो जाएगा, सुबह हो जाएगा, पता चलेगा भोरे होने। ठीक है ना? संवाद होता है आपस में जो बातचीत करते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। समझ में आया संवाद? आप कहेगा सर जी कैसे लिखेंगे? ये सब बताएंगे। ध्यान दीजिए, संवाद किसे कहते हैं? दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होता है, उसी को क्या बोलते हैं? संवाद। उसी को क्या बोलते हैं? संवाद। जैसे कोई लड़की खड़ा हुआ, सर क्या बोल रहे हैं हम नहीं समझे। फिर हम बोले ठीक है बुआ हम समझाते हैं। फिर हम समझाए, फिर बोला सर समझ गए। ये जो बातचीत की है इसी को बोलते हैं संवाद। इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। इसी को क्या बोलते हैं? संवाद। सुनो ना, आपस में बातचीत करना संवाद कहलाता है। आपस में बातचीत करना क्या कहलाता है? संवाद। आपस में बातचीत करना क्या कहलाता है? संवाद। आपस में बातचीत करना क्या कहलाएगा? संवाद। बात समझ में आया सबको? समझ आया? चलिए, लिखना नहीं है कोई नहीं लिखोगे। संवाद किसे कहेंगे? आपस में या दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होता है कोमा संवाद कहलाता है। कोमा क्या कहलाता है? संवाद। दो व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप होगा, बातचीत होगा, उसी को क्या बोलते हैं? संवाद। सुनिएगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, संवाद जो है कितने लोगों के बीच होता है? दो। संवाद जो है कितने लोगों के बीच होगा? दो लोगों के। संवाद जो होगा कितने लोगों के बीच होगा? दो लोगों के बीच होगा। ठीक है? नोट, संवाद दो व्यक्तियों के बीच होता है। संवाद कितने लोगों के बीच होता है? दो व्यक्ति के बीच। ठीक है ना? दो व्यक्ति के बीच होगा। आप कहेगा सर ये संवाद कैसे लिखेंगे? अपना मन के भाव जो तेरा अंदर कुछ भी उठ रहा है ना, बोल दो। जैसे हम दुकानदार गए, दुकान के पास गए, हमको मान चलो चावल खरीदना है, तो पहले दुकानदार के पास जाएंगे। ठीक है? ग्राहक हम है, वो दुकानदार है, हम ग्राहक हैं। हम बोलेंगे, वो पूछेगा, हम जैसे दुकान गए, हम कहाँ गए? दुकान। जो जो काम किए वो सब लिखना पड़ता है। एक क्वेश्चन एज फॉर एग्जाम्पल, संवाद का एज फॉर एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल, ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद लिखे। क्या लिखना है? संवाद। ग्राहक और दुकानदार के बीच क्या लिखना है? संवाद लिखना है। क्या लिखना है? संवाद। सुनिए, एगो चीज हम बता देते। कहेगा सर जी संवाद लिखते चलेंगे तो हमरा लगता है 10 पन्ना हो जाएगा तैयो न, 50 पन्ना हो जाएगा तैयो न खत्म होगा। सुनो, कम से कम 10 को लाइन लिखना है। क्या लाइन? 10 को लाइन। क्या लाइन लिखना है? 10 को लाइन लिखना है।
कम से कम 10 को लाइन लिखिएगा आप संवाद में। अब कहेगा सर जी के ना, सुनिएगा आंसर। क्वेश्चन है ग्राहक और दुकानदार के बीच क्या लिखिए, संवाद लिखिए। सबसे पहले ग्राहक, सबसे पहले ग्राहक आएगा और देखिए लिखने का तरीका, ग्राहक हो गया मतलब हम खरीदने वाला जो होते हैं, जो दुकान गई ग्राहक हो गया। अब ग्राहक हम क्या करेंगे, दुकान पर पहुंचे। दुकानदार मतलब हम ग्राहक है ना, तो दुकान जाएंगे तब कुछ खरीदेंगे। हम दुकान पर पहुंचे, दुकान पर पहुंचे। क्या हुआ, दुकान पर हम पहुंच गए दुकान पर। अब देखिए दुकानदार हमसे पूछेगा, दुकानदार, आप देखिए दुकानदार, अच्छा बताओ दुकान पर हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रहेंगे और चिल्लाएंगे ओ हमरा दे दो, हमरा दे दो, दे देगा? नहीं देगा, दुकानदार के पास जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, दुकानदार के पास जाएंगे, हम गए। अब हमसे पूछेगा दुकानदार खड़ा रहोगे ना, पूछेगा क्या लेना है आपको। ठीक है ना, ये दुकानदार मतलब दुकानदार बाप पूछेगा तुमसे क्या लेना है आपको, क्वेश्चन पूछेगा क्या लेना है आपको, आपको क्या लेना है। ग्राहक बोले, फिर बोला, आप देखो ग्राहक बोलेगा, ऐसे करके संवाद लिखा जाता, बात आपस में बातचीत करना। देखो ग्राहक फिर बोलेगा और दोनों के बीच ये वाला चिन्ह का इस्तेमाल करना। ठीक है, फिर ग्राहक बोलेगा हमें चावल चाहिए, हमें क्या चाहिए, चावल, हमें चावल चाहिए। अब देखो दुकानदार कहेगा कौन सा चावल, चावल बहुते होता है। दुकानदार कहेगा, आप कहेगा सर जी आप जो लिखते हैं हम वही लिखेंगे। नहीं, तोर मन में जे उत्पन्न होता है सब लिख दो 10 गो लाइन में। ये जो एक ये हुआ, एक लाइन, 2 लाइन, 3 है। अब देखो फिर दुकानदार बोलेगा, दुकानदार देखो हमें चावल चाहिए, ग्राहक हम बोले हमें चावल चाहिए। अब दुकानदार की बोलेगा जानते हैं, कहेगा कौन सा चावल दे आपको, कौन सा चावल दे आपको, कौन सा चावल दे आपको। फिर आप दुकानदार कहेगा, ग्राहक कहेगा कौन कौन चावल है आपके पास। फिर दुकानदार बोलेगा लाल बाबा, समझा, इंडिया गेट, समझा, और जे टाइगर, कौन सी लाल बाबा, ये आता है बाबा, कौन सी नाम होता, सिराज, शिवराज, दादा। ओए ध्यान दीजिए, दुकानदार बोलेगा कौन सा चावल दे आपको, ग्राहक कहेगा कौन कौन चावल है आपके पास, कौन कौन चावल है आपके पास, आपके पास कौन कौन चावल है आपके पास। फिर आप कहेगा, दुकानदार कहेगा, अब दुकानदार चावल का नाम बताएगा। अब देखो दुकानदार कौन सी कहेगा, बाबा, बाबा चावल नहीं होता है, शिवराज, कतरनी चावल है ना होता है, दादा चावल, इंडिया गेट, इंडिया गेट, टाइगर, ये सब चावल का नाम है, बोल दिया। अब देखो ग्राहक कहेगा हमको चाहिए बाबा चावल या दादा चावल। जो सस्ता होता है ना एक मीडियम फैमिली के लिए, वो होता है दादा चावल। एक फैमिली मतलब जो अच्छा मतलब समझो मीडियम फैमिली है, जो अमीर है वो इंडिया गेट का 100 रुपये केजी होता है। हाँ, एगो पन्निक में देगा, एगो पन्निक देगा इंडिया गेट, एक पैकेट आता है, 10-13 को चावल रहेगा, वो सब अति के लिए होता है। समझा ना, मतलब समझ जाओ, जब पोलायर बनता है ना उसमें सब इस्तेमाल होता है। और सुन लो, पूरा में चर्बी मिलाया जाता है, तो सबको मालूम ना है, इंडिया गेट में ना वो कहेगा कि अथी में घी में मिलाया जाता है, घी नहीं रहता, चर्बी रहता है सब। उसको तो ऐसा देखना, इंडिया गेट चावल बा ना महकेगा बहुत सुंदर, देखना में रहेगा, इस्तेमाल रहता है, बहुत चीज़ केमिकल रहता है। फिर ग्राहक बोलेगा, देखो ग्राहक ये बोलेगा, देखो ग्राहक बोलेगा बाबा चावल, क्या बोले, दादा चावल खाओगे, लो दादा चावल चाहिए, दादा चावल चाहिए। ठीक है ना,
अब दुकानदार फिर कहेगा, अब देखो ऐसे नहीं कहेगा कि दादा चावल कैसे, नहीं देखो दादा चावल चाहिए नहीं, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, कहेगा दादा चावल कैसे है, ये ना पूछेगा कैसे रुपये केजी है, कैसे रुपये बोरी, ये पूछेगा दादा चावल कैसे है, कैसे मतलब कितने रुपये कितने रुपये हैं, कितने रुपये केजी है, दादा चावल जो है कितने रुपये पर केजी है। तो इस दुकानदार की कहेगा जानते हैं, देखिए दुकानदार क्या बोलेगा, ध्यान दीजिए, दुकानदार कहेगा 35 रुपये पर केजी या 750 रुपये 800 रुपये कौन सी बोरी, ठीक है ना, 35 रुपये पर केजी, 35 रुपये पर केजी, 35 रुपये पर केजी, ठीक है, 35 रुपये पर केजी, ये तो हो गया 1 केजी का दाम 35 रुपया। उसके बाद अब यदि बोरी लेना चाहते हैं, देखिए एक बोरी तो 750 रुपये, एक बोरे का दाम कितना हो गया 750 रुपये, ये हो गई है, ठीक है ना। अब कितना लाइन, सबसे पहले आपको ये देखना कितना लाइन हुआ, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, कितना लाइन में हम बोले थे 10 लाइन में, 8 गो लाइन हुआ, 2 गो लाइन और लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, ग्राहक बोलेगा हमको न 1 बोरी चावल दे दीजिए, तो क्या वो दुकानदार क्या कहेगा, ले लीजिए, बस हो गया, सब बात खत्म। बात समझ में आई सबको।